अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा रिव्यू होने वाला वो भी हैन फार्मिंग पे है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको वेलकम हो गया एस एस संधू वर्ल्ड पे। तो पहले तो मैं आप भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है आज का जो हमारा रिव्यू होने वाला है वो हम हैन फार्मिंग पे करेंगे कि मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट पे मतलब कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको सारा उसका प्रोसीजर भी बताऊंगा कि मतलब आपने कमाना कैसे, अर्न कैसे करना है। जो मैं आपको ये हमारी सीरीज़ जो चल रही है हैन फार्मिंग पे कि मतलब कि हम छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हम जो है ज़्यादा जो है अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है आज की वीडियो जो है ना उस पर होने वाली है। तो जैसे कि मौसम सर्दियों का चल रहा है, जो न्यू भाई हैं वो मेरा एक बार सेटअप देख लें। ठीक है, मैं हर वीडियो में दिखाता होता हूँ क्योंकि अभी चैनल न्यू है, तो सारे भाई जो है जो न्यू हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा बड़ा मज़ेदार रिव्यू होने वाला है क्योंकि आपको मैं ए टू ज़ी जो है वो मैं आपको उसकी तफसील जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने कर लेना ये है कि जैसा कि सर्दियाँ चल रही हैं, आप सबको पता है कि सर्दियों में ज़्यादातर किस चीज़ का काम चलता है, मुर्गियों का, अंडों का काम चलता है। तो आपने करना क्या है, मैं आपको ए टू ज़ी जो है आपको जो है प्रॉफिट निकाल के अब भी देता हूँ आपको, तो आपको उस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो पिछली मेरी वीडियोस थी मतलब कि मैं आपको जो मेन पॉइंट्स थे जो हमारे माइंड में नहीं आते वो तब आते हैं जब हम काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमें पता लगता है ये हो क्या गया। वो मेरा कोशिश थी कि भाई जो कर रहे हैं उनको ये मेन पॉइंट समझ आ जाएं। अभी भी कुछ ऐसे हैं, मैं इंशाल्लाह इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो कवर कर रहा हूँ। मैं एक एक दिन में, हालांकि इतना मुश्किल होता है एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं डाल रहा हूँ यार ताकि आपको समझ आ जाए, आपको पता लग जाए। करने से पहले आप समझ लें, या कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाए, आपका नुकसान ना हो। तो वो मेरे जो पॉइंट्स थे ना मेन मेन कि हमने लेना कैसे, देना कैसे है, मुर्गियाँ लेनी कैसे हैं, फिर हमने अंडे कैसे बेचने हैं, सर्दियों की बात कर रहा हूँ। फिर हमने आगे मुर्गियों का क्या करना है जब गर्मियाँ आएंगी। तो वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मेन पॉइंट्स हैं जो बाद में समझ आते हैं। हमें तो यही है ना कि हम मुर्गियाँ रख लेंगे, अंडे बेच लेंगे, फिर हमने जब गर्मियों की बारी आएगी फिर हमने मुर्गियाँ क्या करनी है। फिर तो आप सोचने वाली बात है ना, मतलब कि अंडा सेल भी होगा, वो रेट नहीं होगा। अब 40 रुपये का अंडा है, तब 20 रुपये का भी किसी ने नहीं लेना गर्मी में, क्योंकि इसका जो देसी का साइज़ होता है अंडे का वो छोटा होता है। वो कहता है जिसने 20 रुपये भरने हो कहता है मैं ब्लैलर ही ले लेता हूँ, अंडे का साइज़ तो बड़ा होता है ना। ये चीज़ें होती हैं मेन पॉइंट्स, आम बंदे को नहीं पता होता। तो आज का जो हमारा रिव्यू है इस चीज़ पे है कि हमने प्रॉफिट कैसे हासिल करनी है, मतलब कि प्रॉफिट जो है गेन कैसे करनी है। मैं साथ साथ आपको समझाता भी रहता हूँ और साथ साथ मैं आपको जो है थोड़ा इसकी मैं मुर्गियाँ दिखाते भी रहता हूँ आपको। तो बात ये है कि मतलब कि आपने सबसे पहले जब ये कारोबार करना है, एक बार आपने ये सोच लेना कि भाईजान अब मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अब मैंने वापसी नहीं करनी, मतलब कि जो है मतलब कि हैंड रेज नहीं करने अब मैंने। ठीक है ना, मतलब कि हाथ नहीं उठा लेने भी हाँ मेरी छुट्टी होगी, ये काम करना है तो फिर भाईजान आप ना करें। अगर करना है तो बस आप अपना इरादा पक्का करें, इंशाल्लाह आपको ये काम जो है प्रॉफिट देगा। ठीक है, अब मैं आपको ना इसका प्रॉफिट का प्रोसीजर सारा जो है मैं आपको वो समझाता हूँ कि आपने करना क्या है। देखें ये जो मुर्गियाँ हैं सारी, ठीक है, ये सारी अंडे वाली हैं। ठीक है, अभी अंदर भी हैं काफ़ी सारी हैं, उधर भी हैं सारी। ये जो मुर्गियाँ हैं ये सारी हैं अंडे वाली। ठीक है, तो इनसे मैं डेली अंडे लेता हूँ। ठीक है, अंडा एक 40 रुपये का है, फिर मैं उनको सेल करता हूँ, फिर मैं उससे इनके जो एक्सपेंस है वो निकालता हूँ, प्रॉफिट अपनी निकालता हूँ। ये खुराक अभी इन्होंने सारी खा ली है, इस टाइम ये फुल है। ठीक है, मुर्गा एक ही रखा हुआ है मुर्गियों के लिए। ठीक है, ज़्यादा हो तो लड़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी मेरे पास मुर्गे थे, मैंने वो सेल आउट कर दिए। तो जनाब साहब ये हैं मुर्गियाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मुर्गी बिल्कुल फुल तैयार है। ठीक है, अंडे ये बिल्कुल दे रही हैं। अब ज़्यादातर भाई पता क्या करते हैं, वो मुर्गी अंडे वाली ले लेते हैं। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, मुर्गी अंडे वाली ले लेते हैं, मतलब कि कहते हैं कि हमें पालना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े। वो मुर्गी जो है 6 महीने साल यूज़ हुई हुई होती है, वो अंडे दे दे के उसकी छुट्टी हुई पड़ती है। वो आपको वो वाली जो है मज़ा नहीं करवाती है आपको जब अंडे लेते हैं। वो ना वो इतने अंडे देती है क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी होती है। मुर्गी जो एक आती है ना, वो साल बहुत मुश्किल गुजारती है। वैसे तो सारी ज़िंदगी अंडे देती रहती है मुर्गी, मुर्गी देने को अंडे आए तो सारी ज़िंदगी देती रहती है। लेकिन जो मज़ा बिज़नेस में है ना, क्योंकि वो बिज़नेस में आ जाता है। जो घरेलू मुर्गी है वो तो हफ्ता भी ना दे तो कोई गल नहीं है, खैर है, कोई नहीं होता, कोई मसला नहीं है। तो जड़ी फिर इत्थों वाली मुर्गी है जिसे तो बिज़नेस करना है, वो डेली अंडा ना दे तो काम खराब हो गया ना।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਇਵੇਂ ਅੰਡੇ ਦਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਡਾ ਦਵੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖੇ ਚਲ ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਅੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੀ ਤਾਜ਼ੀ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ कंडम है एक किस्म की। समझ आई है पंजाबी, ये समझ आई है गल दी हूँ यह चीज़ है। तो ये मेरी बात का मकसद था बताने का कि आपने करना क्या है। जैसे जून का महीना स्टार्ट होता है, आपने पाइया का चूज़ा ले लेना, ठीक है। जून का, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगला महीना आ गया। उनकी जो पाइया का चूज़ा होता है ना, वो तकरीबन 1.5 मंथ का होता है। आपने पाइया का चूज़ा लेके जून में लेना, जुलाई में भी नहीं, जून में लेके उनकी अच्छी केयर करनी है। उनको फीड मैंने आपको बताया था कि फीड आपने कैसे डालनी है। 20% जो मुर्गियों वाली फीड होती है आपने वो देनी है, 80% दाना देना है। अगर आपने रेगुलर स्टार्ट से ही फीड डालना शुरू कर दी तो भाईजान वो एक तो अंडे पे जल्दी आ जाएंगी और एक आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया था 80 रुपये का अंडा बेचेंगे तब आपको जाके प्रॉफिट होगी। तो ये भाईजान अपने माइंड में ये बात डाल लें कि आपने जो मतलब कि ये काम करना है, इनके सारे क्राउन्स एंड प्राउंस जान के आपने करना है, ठीक है। 80% जो फीड है वो कौन सी डालनी है? मिक्स दाना होता है, टुकड़े हो गए, कोई सब्जियां वगैरह, कोई इधर गले सड़े जो भी फ्रूट होते हैं वो आके डाल दिए इनको, ये ऐसे तैयार करनी है। वो इनके लिए बहुत बहुत ही मुफीद है, ठीक है। तो इससे आपका ख़र्चा भी कम हो जाएगा, इससे आपकी मुर्गियाँ जो है, अब देखें 100 मुर्गी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 100 से करें, 100 से कर लेते हैं। 100 से मैं आपको 100 का टारगेट बना देता हूँ कि 100 से आपने कैसे प्रॉफिट हासिल करनी है। मैं आपको अब बताऊँ कि एक आप 9 में से 11वें स्केल वाले बंदे की जितनी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब देखें 100 मुर्गी ले ली आपने, मतलब कि जिसमें से 20 मुर्गे थे, 80 मुर्गी लगा लें, ठीक है। जब आपने लिए 80 मुर्गे लिए, 80 मुर्गियाँ हो गई, 20 मुर्गे हो गए, ठीक है। जब आपने लिए वो मिक्स होते हैं ना, तो इस तरह चलो जी। और आपने जनाब साहब ले ली जो है मतलब कि 20,000 रुपये की आपने ना खुराक ले ली, ठीक है। खुराक आपने 20,000 रुपये की ले ली, जिसमें से मतलब कि ये मिक्स दाने की जो है मतलब कि बोरियां आ गई आपकी 4 और 2 आपकी आ गई इसकी जनाब साहब फीड की बोरियां। ये 20,000 रुपये की आपकी आराम से आ जाएंगी। तो ये जनाब साहब मिक्स दाने की आ गई 4 और 2 आ गई फीड की, ठीक है। तो 100 ले लिया आपने मुर्गा, ठीक है। ये जनाब साहब आपने मेहनत की 5 मंथ, ठीक है। 4 मंथ लगा लें, 4 मंथ आपने मेहनत की है, ठीक है। ये 4 मंथ की खुली खुराक है, ठीक है। 4 मंथ आपने मेहनत की है जनाब साहब। 20,000 रुपये का मतलब कि आपकी फीड आई थी, 25 की कर लें, 25 की कर लें, 25 की कर लें। और जो आपने मुर्गे 100 लिए थे वो कितने के हो गए? वो कितने के हो गए जनाब सर? 500 रुपये किलो दे रहे हैं आजकल, 500 रुपये किलो दे रहे हैं। तो एक पे 4 चढ़ते हैं, वो तकरीबन आपके ना, मैं आपको बताता हूँ कितने, 100 जो हैं आपके कितने बन जाएंगे, वो तकरीबन कोई 20,000 के लगा लें, 20,000 के वो लगा लें, 25,000 रुपये की खुराक आ गई आपकी, ठीक है। ये आ गया आपका मतलब कि 45 और 5,000 रुपये की इनकी ट्रीटमेंट्स और ये वो छोटे मोटे और खर्चे, 50,000 रुपये में आपका मतलब कि 100 मुर्गे का, मुर्गियों का टारगेट कंप्लीट है। ये आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए छोटी, मैं कितने की कर रहा हूँ? 100 की कर रहा हूँ, आप 50 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 50 का 25 हो गया, 100 का जो है वो 50,000 रुपये हो गया। 50,000 रुपये से आप ये देखें इन्वेस्टमेंट है आपकी छोटी सी, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी गौर से मेरी बात सुननी है आपने। 50,000 रुपये में से मतलब कि आपने जो है 50,000 रुपये इधर लगा लिया। उसके बाद जनाब साहब जो है आपने क्या किया है, ये इनको पाल लिया, ठीक है। 5 मंथ आपने इनकी केयर की है, 4 मंथ आपने केयर की इनकी, ठीक है। 20% फीड डाली है और 70% से 80% जो है वो आपने मिक्स दाना इनको डाला। ये जनाब सब तैयार हो गए। उसके बाद अब जो मुर्गा है, मुर्गे आपने 20 तो नहीं रखने, ठीक है। अब देखें
मुर्गे 80 मुर्गियों के लिए ना तकरीबन आपको 4 मुर्गे चाहिए, ठीक है। 20 मुर्गे के लिए एक मुर्गा काफ़ी होता है। 80 मुर्गी के लिए 4 मुर्गे रख लिए, बाकी कितने बच गए? 16 मुर्गे बच गए। 16 मुर्गे, वो पता कि उसका वेट कितना होगा? 1.5 kg वेट होगा उसका, ठीक है। जब आप सेल करने जाएंगे ना, मतलब कि 4 मंथ पालेंगे और 1.5 मंथ का पहले होगा, उसका वेट कितना हो जाएगा? 1.5 kg उसका वेट हो जाएगा। ज़्यादा भी हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम मिनिमम करके हम 1.5 kg कर लेते हैं, ठीक है। वो जनाब साहब 1.5 kg उसका वज़न हो गया। 1.5 kg का जो मुर्गा है वो आपका सेल होगा 1000 रुपये का। 600 रुपये किलो, आप 1000 रुपये लगा लें उसका। एक मुर्गे का कभी 700 रुपये, अब आपके सामने ब्लैलर का 600 रुपये रेट हो गया तो देसी का कहाँ पे होगा, लेकिन चलो हम लगा लेते हैं। एक मुर्गा 1000 रुपये का। अब देखें जी, 16 मुर्गे आपके कितने के सेल हुए? 1000 रुपये, 16,000 रुपये के, ठीक है। एक आप खा लें यार, चलो यार आपका भी कुछ बनता है, कुछ साडा भी हक शक बनता है। एक तो से खा लिया जी, 15,000 रुपये हो गए। 15,000 रुपये आपको फिर बचत हो गई, ठीक है। 15,000 रुपये की कितनी बोरियां आ गई आपकी खुराक की? 15,000 रुपये की आपकी 4 बोरियां फिर खुराक की आ जाएंगी, ठीक है। 4 बोरियां फिर खुराक की आ गई, एक फीड की और 3 जो है किसकी? मिक्स दाने की। ये आपकी फिर आ गई। ये आपको पल्ले से नहीं पड़ा, ये आपने वो मुर्गे बेच के ही ले आए, ठीक है। ये हो गई आपकी फीड आ गई। वो जनाब साहब जो आपकी फीड है वो चलनी है 80 मुर्गी के लिए 2 महीने चलेगी आपकी फीड। 2 से 2.5 मंथ आपकी ईज़िली वो फीड, 2.5 मंथ ईज़िली फीड चलेगी। मतलब कि 2.5 महीने की जो अर्निंग आप करेंगे वो साफ़ी बचेगी आपको, साफ़ी। समझ आ रही है? क्योंकि फीड तो आपकी मुर्गों से आ गई, वो तो आपके पल्ले से नहीं पड़ी। 2.5 मंथ की जो आपको प्रॉफिट होगी वो आपको जो है बिल्कुल साफ़ी बच गई, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इंशाल्लाह मैं इसमें कवर कर जाऊंगा, आपको समझा जाऊंगा, ठीक है। वो आपने ले ली। उसके बाद जनाब साहब अब 80 मुर्गी और 4 मुर्गे हैं आपके पास, ऐसे ही है। 80 मुर्गी और 4 मुर्गे हैं। 80 मुर्गी में से डेली अंडा कितना मिलेगा आपको? आपको डेली अंडा मिलेगा एवरेज करके, मतलब कि कम ज़्यादा इधर उधर करके आपको 80 मुर्गी में से 50 अंडा मिलेगा आपको। 80 मुर्गी में से 50 अंडा मिलेगा, क्योंकि ये देसी हैं तो ये कभी कम कभी ज़्यादा कभी इधर उधर। 50 अंडा आपको डेली का मिलना है, ठीक है। तो अब देख लें भी, 40 रुपये का अंडा है, ठीक है। तो 50 अंडा है, 10 अंडे हो गए 400 रुपये के, फिर 10 अंडे हो गए 800 रुपये के, और फिर हो गए 8 8 16, और कितने के अंडे सेल हो गए आपके? 2000 रुपये के। 2000 रुपये की 100 मुर्गियों की बात कर रहा हूँ, 100 मुर्गियों की, ज़्यादा भी करते हैं, हज़ारों में भी करते हैं। 2000 रुपये की अर्निंग आपको डेली की होनी है। मंथली कितने बन गए? 60,000 रुपये। अब बताएं मुझे, ये 9वें और 11वें स्केल से काम बढ़ नहीं गया? मुझे तो लगता है ये 14वें स्केल वाले पे काम पड़ गया। ऐसे ही है ना? 60,000 रुपये आपने अर्निंग करनी है, जिससे मैंने आपको कहा था कि जो 2.5 महीने हैं वो आपने कोई मतलब कि वो नहीं करना, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। वो तो खुराक आपकी आई हुई है, 60 और 60, 120 और 30, 2.5 मंथ की खुराक थी ना, 120। 1.5 लाख रुपए आपने जो 2.5 मंथ में कमाना है वो आपका अपना है। उसमें से 1 रुपया भी मुर्गी पे नहीं लगाना। फीड तो आपने लेके रखी हुई है। उसके बाद जनाब सब जब 1.5 लाख रुपए आपने 2.5 मंथ में कमा लिए, उसके बाद जब 60,000 रुपये आएगा सीन, तो आपकी उसमें से जो है मंथली जो है 10,000 रुपये की खुराक आ जाएगी। फिर भी आप 50,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये मैंने जो आपको काउंटिंग और जो सारा चीज़ बताई है, ये गलत बताया है या सही बताया, आपने खुद बताना, ठीक। तो वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको चीज़ें बताता रहूँगा। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे करना और क्या नहीं करना, और फिर ये मुर्गियाँ कहाँ जाएंगी, सारा कुछ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।